नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। महिलाओं की हत्यारे अपने, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अपने ही अपनों की हत्या कर रहे हैं। ये एक रिपोर्ट में बात सामने आई है। महिलाओं के लिए दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में ये डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। परेशान करने वाली है ये रिपोर्ट। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, महिला की त्रासदी महिलाओं के लिए कहीं भी कम नहीं हुई है। हालात ये है कि हर 10 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होकर अपनी जान दे रही है। यूएन महासचिव ने इस पूरी दुनिया से इस मुद्दे पर साथ आने की अपील की है। उन्होंने इसे महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ हिंसा की महामारी कहा है। आए दिन हम अपने देश में भी महिलाओं पर जुल्म की रिपोर्ट्स देखते हैं, सुनते हैं। ऐसे में आज एनडीटीवी की कोशिश है कि हम अपनी सोच बदलें, संवेदनशील बने, सोचें कि हम क्यों सभ्य समाज होने से दूर जा रहे हैं। खुद को बदलें, समाज को बदलने की कोशिश करें। आपका कॉल भी हमारे लिए काफी अहम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे पर। अगर आप अपनी राय हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर है 8178999182। नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं। तो महिलाओं की हत्यारे अपने ही हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से साल दर साल जो आंकड़े हैं इस रिपोर्ट के जरिए पेश किया गया है। 2023 की हम बात करें तो एक खौफनाक साल ये रहा है। हर दिन अपनों के हाथों महिलाओं की जान जाती है। महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 140 मौत हर 10 मिनट में अपनों के हाथों होती है एक मौत। हम देखिए ग्राफिक के जरिए आंकड़े आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हर 10 मिनट में अपनों के हाथों एक जान जाती है, महिला की हत्या कर दी जाती है। वहीं आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, संस्कृति, ये तमाम बातें सामने आई हैं। फेमिसाइड पर इनका असर नहीं है। आर्थिक स्थिति भी इसकी एक बड़ी वजह है। तो महिलाओं की हत्यारे अपने ही हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि अगर साल 2022 के आंकड़ों की हम बात करें तो ये आंकड़ा काफी कम था। साल 2023 में बढ़कर ये पहुंच गया 50,100 के आसपास। अगर हम इस मामले में अलग अलग जगहों की महिलाओं के रिएक्शंस की बात करें तो शिवपुरी की महिलाओं का क्या मानना है, क्या सोचती हैं समाज में टूटते बिखरते परिवार और रिश्तों के बारे में, अविश्वास जिस तरीके से लोगों का बढ़ा है, क्या ऐसे में यहाँ के लोगों की राय है इस रिपोर्ट पर। आइए देखते हैं एनडीटीवी की एक स्पेशल रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी एक रिपोर्ट में बयान करता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर आंकड़े सामने आए हैं। वो बताते हैं कि अमेरिका समेत दुनिया भर, उसमें एशिया भी शामिल है, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और हर 10 मिनट के अंतराल से पूरी दुनिया में किसी न किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा जैसी वारदात सामने आती है, या फिर हत्या, बलात्कार, या फिर और कोई महिलाओं से जुड़े हुए अपराध। महिलाएं इसे कैसे देखती हैं, इस विषय पर हम महिलाओं से बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं। हर 10 मिनट में दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला घरेलू हिंसा, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं का शिकार होती है। तो महिला अगर घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित है? इसका एक कारण है एकांकी परिवार। पहले महिलाएं संयुक्त परिवार में रहती थीं, घर के बुजुर्ग रहते थे, एक डर रहता था। बुजुर्ग भी, जो आज का नौजवान है वो जो अधिकतर समय अपने घर में व्यतीत करता था, जो आजकल जो मोबाइलों में व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें घर से अच्छा ज्ञान मिलता था, समझ मिलती थी और एक डर रहता था एक दूसरे का, तो अत्याचार कम होते थे। क्योंकि आज शिक्षित समाज है, सभी लोग शिक्षित हैं, आजकल किसी का डर नहीं है, ना ही परिवार है। तो मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ कि एक बड़ा कारण इसका ये भी है। ये भी हो सकता है। अगर हम आपसे बात करें कि रिश्तों का हनन बहुत ज्यादा हो गया, रिश्तों में विश्वास की कमी आ गई, तो क्या घरेलू हिंसा जैसे जो चीजें हम देखते हैं उसके पीछे कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, नेट का ज़माना है, तो मोबाइल में भी बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों को इफेक्टिव करते हैं, और हमारे जो भारतीय रिश्ते हैं, जो जड़ हैं, वो उनको खोखला कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मोबाइल की या नेट के माध्यम से लोग हिंसात्मक तरीकों को भी अपना रहे हैं, जैसे कि क्राइम पेट्रोल है। ऐसे जो सीरियलों में एक तरफ तो ये बताया जाता है कि इनसे बचें कैसे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को उकसाते भी हैं कि क्राइम के क्या तरीके हो सकते हैं। इन बातों में आपको क्या लगता है, अगर हम आपसे पूछे कि कैसे घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाया जाए, कैसे रोका जाए? अंकुश लगाने के लिए तो ये है कि सबसे पहले तो पति पत्नी में आपस में विश्वास बहुत ज़रूरी है। इसका एक मेन कारण है कि घरेलू हिंसा होती है। एक मतलब जेंट्सों में ईगो प्रवृत्ति रहती है कि कहीं हमसे ज़्यादा, ऐसा तो नहीं कि लेडीज़ हैं, हमसे ज़्यादा ऊपर होना हो या उनका पहनना उठना हो,
चलना फिरना हो सकता है थोड़ा सा उन्हें कंफर्टेबल फील ना करता हो। दूसरा रोकथाम है, तो रोकथाम के लिए तो मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया है तो इस पे तो अपन रोक लगा नहीं सकते। मोबाइल है, जैसे हमारे बच्चों में संस्कार अच्छे हम दें शुरू से ही कि हम लेडीज़ के प्रति सम्मान व्यक्त करें। हमारे बच्चे नारी कहीं भी मिल जाए उसके लिए आदरपूर्वक उसका सम्मान होना चाहिए। मेन शुरू से ही बच्चों को अगर हम संस्कार देंगे तो हमारे बच्चों में ये संस्कार आएंगे। ज्यादातर महिलाएं मानती हैं कि अगर घरेलू हिंसा की बात की जाए तो सामाजिक ढांचा जो है वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है और यही वजह है कि इस तरह के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर गहन न केवल चिंतन करने की जरूरत है बल्कि पुरुषों में भी बदलाव लाने की जरूरत है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। और यूएन की इस रिपोर्ट पर ही बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ निर्मल कौर हैं, पूर्व डीजीपी हैं। हमारे साथ मुस्कान कौर राव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। भाविता मोदी हैं, डिजिटल क्रिएटर। स्वागत है आप सभी का और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निर्मल कौर मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है, इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध हैं उनमें इजाफा बहुत तेजी से हो रहा है। एक बड़ी वजह जो चौंकाने वाली बात इस रिपोर्ट में सामने आई है वो ये कि ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि महिलाओं की हत्या के पीछे उनके अपने ही होते हैं, जिसमें उसका हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन पार्टनर या फिर परिवार का कोई करीबी। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। महिलाएं तो मतलब कुछ ऐसी ही चीज है, हम कहते हैं वो घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, बाहर जाती है तो उनके हादसों का शिकार होती हैं। जी। घर की चार दीवारी में भी वो सुरक्षित नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं, चाहे समाज इसके बारे में दबे छिपे ढंग से बात करता है या नहीं बात करता है या इसको भुला देना चाहता है। ये सच है कि सबसे ज्यादा हिंसा अगर महिलाओं पर कहीं पर होती है तो उनके अपने घर में होती है, जो उनके पार्टनर्स हैं जी। या इंटीमेट अदर्स हैं या हस्बैंड्स हैं। और वो लोग ये मतलब जितनी भी चीजें उनके लिए महिलाएं, अभी देखिए गांव में डायन बिसान कहते हैं, विचेज है, विच अभी भी आदिवासी गांव में होता है कई जगह। विच कह के महिला को विच कह दिया, उसके घर वालों ने ही मार डाला, चाहे वो बात उसकी प्रॉपर्टी लेने की हो, तो उसको डायन बता के मार डालते हैं। तो सबसे ज्यादा हिंसा महिलाओं पे ही होती है। और जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा तो खैर मतलब इंटीमेट पार्टनर के हाथ में डोमेस्टिक वायलेंस, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, परंतु बाकी नाते रिश्तेदार भी महिलाओं पर बहुत हिंसा होती है, न केवल भावनात्मक बल्कि बहुत ज्यादा शारीरिक भी। और जैसे कि आपने कहा, ये रिपोर्ट ने बताया कि अधिकतर महिलाओं की जो हत्या हो रही है उनके अपनों द्वारा हो रही है। तो अपने हो गए पराए तो महिला बेचारी कहाँ जाए। कहते हैं ना कि जिसको भगवान छोड़ देता है, अपने माँ बाप छोड़ देते हैं, और बरसात अगर नहीं होती है तो भगवान भी छोड़ देता है। तो इसी तरह अगर अपने आप को फेल कर जाते हैं तो आदमी किसकी शरण में जाए। और अधिकतर ऐसा होता है कि आपके अपने ही आपको फेल कर जाते हैं। और ये महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब एक सेंसिटिव मुद्दा है। महिलाओं को ना केवल हमको पब्लिक स्पेसेस में सेफ करना है, पर उससे बहुत पहले और बहुत ज्यादा उनको अपने घरों में सेफ रखना, चाहे वो अपने पति के हाथों हो, अपने ससुराल वालों के हाथों हो, अपने किसी और ब्रदर इन लॉ के हाथ हो, किसी के भी हाथ हो। महिला को पहले इतना आत्मसम्मान और डिग्निटी अपनी होनी चाहिए कि वो अपना सम्मान करे और किसी भी रिश्तेदारों के हाथों इस तरह दुर्व्यवहार का शिकार ना हो। ये बहुत आवश्यक है। और ये रिपोर्ट ने इस मामले से इस मुद्दे को एकदम मेन स्ट्रीम में लाया है, जी। सबके सामने लाया है, परंतु ये अवस्था तो हमेशा से चली आ रही है। जी। मुस्कान कौर, आपको क्या लगता है, आप देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत वक्त से आप इस दिशा में काम कर रही हैं कि लैंगिक असमानता अभी भी समाज में बहुत ज्यादा है, जेंडर बेस्ड हिंसा का शिकार ज्यादातर महिलाएं होती हैं। आप इससे कितनी सहमति रखती हैं, क्या कहेंगी इसको लेकर? मैं इस चीज़ से पूरी सहमति रखती हूँ, जो अभी जैसे पहले भी आपकी डिस्कशन हुई निर्मल जी से, मैं उसके एक एक पॉइंट से अग्री करती हूँ। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जो इंडिया में नहीं, अगर आप देखिए बाहर के यूरोप हमसे कितना प्रोग्रेसिव है, हम इंडिया तो फिर भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमसे कितने प्रोग्रेसिव कंट्रीज में भी ये इशू आता है और आज तक आता आ रहा है। अगर आप कंपेयर करो आज से मे बी 50 ईयर्स पहले, तो काफ़ी ये चीज़ें बेटर हुई है, बट आई बिलीव कि और बेटर हो सकती है। एंड अगर आप इसके लिए देखिए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स और योजनाएं बनाई हैं जिससे वुमेन या जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वो थोड़ा अपलिफ्ट हो, ताकि उनकी खुद की थोड़ी इंडिपेंडेंसी हो, ताकि ये सारे जितने भी क्राइम और
जितनी भी ये चीजें अगेंस्ट हो रही है वीकर सेक्शन के, उन सबको थोड़ा अपलिफ्ट कर पाए। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम्स है, जैसे एमपी के ही लाडली बहन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना है उनका। तो अगर आप देखिए जितना आप एजुकेटेड रहते हैं, जितना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं, उतना कम ये इशू आपको फेस करने को मिलेगा। अगर आप इन जनरल भी आप रेशियो कंपेयर करेंगे तो जहाँ पे अगर वुमेन एक घर में अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंसेस या किसी भी चीज को लेके, तो ये इशू अपने आप कम हो जाता है। तो आई बिलीव अगर यही जो स्कीम्स हम गवर्नमेंट की है उसको थोड़ा और अच्छे से अवेयर करवाए लोगों में, और थोड़ी इसकी अवेयरनेस और एजुकेशन बेटर हो, तो आई बिलीव बहुत बेटर मतलब इस चीज का रेशियो थोड़ा कम हो सकता है। भाविता मोदी, डिजिटल क्रिएटर आप हैं, आप क्या मानती हैं? देखिए, पहले जो बहुत सारी चीज़ें दबी रहती थी, जो उतने प्रकाश में नहीं आती थी, बहुत दबी चीज़ें रहती थी, उतना अवेयरनेस नहीं थी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को उजागर करना बहुत आसान है। अब लोगों को पता होता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, किसके खिलाफ किस तरीके का क्राइम हो रहा है, महिला क्राइम कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या आप मानती हैं कि सोशल मीडिया के जरिए अब अवेयरनेस महिलाओं में बहुत ज़्यादा आई है? बिल्कुल। सो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं टोटली अग्री करती हूँ जो मुस्कान जी और निर्मल जी ने यहाँ पॉइंट्स रखे। दूसरा, जो ये हम विक्टिम्स की बात करते हैं या औरतों की बात करते हैं जो कि घर में अपने हिंसा का विक्टिम बनती है, ये इनविजिबल विक्टिम्स हैं। मैं कहूंगी कि अदृश्य विक्टिम्स है, क्योंकि कोई इनके बारे में जल्दी बात नहीं करना चाहता है। यहाँ पे कैंडल मार्चेस नहीं निकलेंगे, यहाँ पे बहुत अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर कोई ये कह दिया करता था कि इनके घर का मामला है, ये इनका आपसी मामला है, ये अपने आप देख लेंगे। या फिर औरतें भी उतना रिपोर्ट नहीं करती थी पहले, अब रिपोर्ट भी करने लगी है। और अब सोशल मीडिया, जो कि मैं अभी सुन रही थी कि काफी औरतें कह रही है कि मोबाइल के वजह से थोड़ा और बढ़ गया है। ऑफ कोर्स बढ़ गया है, क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ गया है, हर गलत चीज भी देखने मिल रही है, पर साथ साथ में सही चीजें भी क्रिएट हो रही है। बहुत लोग हैं जो अब आवाज दे रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ग्रुप्स के लिए जो नहीं बोल पाते थे। तो सोशल मीडिया के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस, नॉट जस्ट फिजिकल वायलेंस, पर इवन जो मानसिक वायलेंस होता है, मेंटल अब्यूज होता है, इसके अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है और करी जा सकती है। जैसे गवर्नमेंट अगर कोई लॉ लाती है तो अभी तक ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉर्नर तक वो पहुंच रहा है, पर सोशल मीडिया उसे पहुंचा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे लिए जो औरतों को सुरक्षित कर सकता है, तो उसके बारे में अवेयरनेस सोशल मीडिया कर सकती है, क्योंकि अदरवाइज रूरल एरियाज में उतना नहीं पता। बट जैसा कि आप कह रहे थे, मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत विजुअली एक इम्पैक्टफुल मीडियम क्रिएट हो रहा है। आप देखेंगे तो आजकल रील्स भी बन रही है इस बारे में कि चुप मत रहिए। जो पहले एक होता था कि नहीं आप बता नहीं सकते ये सब चीजें बाहर, अब लोग बाहर आके बोल रहे हैं। तो जब हम ये आंकड़े देखते हैं कि 30% क्राइम्स है, उसमें भी अभी भी कहा जाता है कि मैक्सिमम क्राइम्स फिर भी रिपोर्टेड नहीं है, तो वो जो एक कह सकते हैं हौसला जो मिल रहा है औरतों को बोलने का, कहीं ना कहीं ये जो सारे ग्रुप्स है, एनजीओज है जी, तो इनसे जो बहुत फर्क पड़ता है outreach भाविता। program करते हैं, वो कर रहे हैं। जी जी, निर्मल जी, अगर हम साल दर साल इन मामलों में इजाफों की बात करें, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है, साल 2022 में ये जो आंकड़ा था जिसमें 48,800 महिलाओं की हत्या की गई थी अपनों ने ही, जिसमें परिवार का ही कोई शख्स शामिल था, और 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर हुआ 51,100। तो आपको क्या लगता है, देखिए इतने बहुत पहले आप तब के वक्त में और अब के वक्त में आपको कोई बदलाव लगता है? क्योंकि हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि महिलाएं, घर का कोई भी सदस्य बाहर निकलकर शिकायत सिर्फ इसलिए नहीं करता, जैसा कि भाविता भी अभी कह रही थी कि घर का मामला है उसको दबा दिया जाए। जी हाँ, ये जो आपने केसेस बढ़ने की बात की, जी। एक बात ये भी है कि पहले महिलाएं कुछ बोलती नहीं थी, प्रतिकार नहीं करती थी, कोई कुछ भी बोल दे। अब वो प्रतिकार करने लगी हैं, कुछ जवाब भी देती हैं। तो इसके क्या है कि हिंसा उनके खिलाफ और ज्यादा बढ़ गई है। पहले वो छोटी मोटी हिंसा, छोटी मोटी मारपीट चुप रह जाती थी। अब है कि अगर छोटी मोटी मारपीट पे आपत्ति की या कुछ कांड किया, वो किसी न किसी दिन मर्डर में बदल जाता है इकट्ठा होते होते। तो ये है कि हिंसा इसलिए भी मतलब
इट इज़ अ वेरी फनी सिचुएशन कि प्रतिकार नहीं करती थी तो मारपीट से काम चल जाता था, जी चाहे वो मारपीट रोज हो। परंतु अब क्योंकि प्रतिकार करने लगी हैं तो वो रोष इतना बढ़ जाता है कि वो मार क्यों नहीं सह रही कि किसी न किसी दिन हालत उसके मर्डर पे भी आ जाती है। तो ये बात है कि हिंसा हम कहते हैं कि कम होनी चाहिए। बहुत सारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि अच्छी चीज नहीं है, सब मानते हैं अच्छी चीज नहीं है, परंतु ये बहुत ही व्याप्त है। इंसेस्ट और अब्यूज जो है ना, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस और इंसेस्ट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है समाज में, मतलब बहुत व्याप्त है। और करीब करीब मैं कहूंगी 80 से 90% घरों में ऐसा होता है, जी। अभी भी होता है, चाहे वो कितना खुशबू पढ़ा जैन लिखा वकील हो, भी हमारे साथ कितना जुड़ काबिल गई हो, हैं। कितना पढ़ा। खुशबू जैन वकील भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू, मैं आपके पास लौट रही हूँ। निर्मल मैम, एक और छोटा सा सवाल, कोई भी ऐसा एक केस आपको याद हो अपनी ड्यूटी के दौरान का, अपना जब आपका सर्विस का वक्त था, जिसमें किसी महिला को आपने इतनी हिम्मत दी हुई हो कि वो शिकायत नहीं कर रही थी? ऐसे किसी कोई तो ऐसा कोई केस होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा जांच अधिकारी इस तरीके का मिलता है कि वो इतनी हिम्मत हमें देता है कि हम फिर आवाज उठाने लायक बन जाते हैं, हम घर से बाहर कदम निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी का भरोसा मिलने पर। कुछ ऐसा किस्सा अगर आपको कोई भी याद हो तो। मैम आप अनम्यूट कीजिए मैम, आप म्यूट मोड पर चले गए हैं। निर्मल मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? निर्मल जी, सुन रही हूँ आपको, पर मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? मुझे अब समझ अभी नहीं आ आ रही। रही है मैम। आपने अभी आ रही है, सवाल अच्छा। अगर सुना हो तो मैम, मेरा सवाल जी हाँ, यही मैंने था। सवाल जी सुना है आपका। जी जी मेरा ये कहना है कि जब हम लोग बहुत नई नई सर्विस ज्वाइन किए थे, जी फील्ड ऑफिसर थे, तो मुझे याद है भागलपुर में एक महिला आई थी। ऐसे बहुत से कांड होंगे, पर मुझे उस महिला का अभी भी याद है जी। कि उसको उसके पति बहुत मारा करते थे, तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे। तो वो एक दिन अचानक कहीं आ गई, किसी ने कहा होगा कि एक लेडी आई है, उस जमाने में लेडी ऑफिसर्स कम थी, तो हिम्मत करके कहीं बाजार हाट के बहाने आ गई जी और मिली। तो धीरे धीरे उसमें इतना, फिर कुछ लोगों का, कुछ यूनिवर्सिटी की कुछ प्रोफेसर्स का और छात्राओं ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, सपोर्ट ग्रुप, उनको साथ में लिया। तो उन सबको जब मिला के, उन लोगों ने भी उसकी काउंसलिंग की, कुछ हम लोगों ने मिलजुल के, और उस महिला में इतना साहस आ गया कि वो निकलने लगी बाहर। फिर उसको एक आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में एक जॉब भी मिल गई। तो कुछ कुछ वो मतलब काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गई। और वो जो रोज रोज की मारपीट थी, और बहुत, मतलब उसने कहा ये हालत हो गई कि बच्चे बाप को मारते मुझे देखते हैं तो बच्चे भी मुझे मारने लग जाते हैं। बच्चे को क्या पता, छोटा 3-4 साल का बच्चा है, बाप मार रहा है, वो सोचते हैं यही ठीक होगा, यही शायद नॉर्मल होगा। तो वो उस हालत से वो लड़की निकल के आ गई, और मतलब उसमें आत्मविश्वास आ गया, काफी साहस आ गया, और धीरे धीरे उसने अपनी शायद BA MA भी कंप्लीट की, जी। और बाद में वो एक प्राइमरी टीचर भी बन गई। तो कई बार तो हमें ऐसा बिल्कुल होता ऐसी है कई बार। जी हाँ जी। जी, महिलाओं को कई बार ऐसी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको किसी का ऐसा साथ मिले कि आप उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, आप क्राइम के खिलाफ, अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। खुशबू, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो क्या लगता है आपको, महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध के केसेस जो दर्ज होते हैं, जो केसेस आते हैं कोर्ट में, इजाफा हुआ है, कम हुए हैं, क्या लगता है आपको? दो पहलू होते हैं हर चीज के। इसमें भी आपको देखना होगा कि जो कंप्लेंट्स आती है अ, उससे आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इससे कंट्री में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, जी बिकॉज जो एक्चुअल नंबर्स है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जो नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस आता है। और आई थिंक निर्मल जी मुझसे अग्री करेगी कि कंप्लेंट करने के बाद में भी कितनी कंप्लेंट्स वापस ले ली जाती है, बिकॉज इस सब का एक ही कारण होता है, वो होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सोसाइटी का फैब्रिक। जब आपके पास में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है एज अ वुमेन, तो आप कितना भी लड़ लें उसके बाद में आप अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप पहली बात तो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी पूरी लाइवलीहुड उनके ऊपर डिपेंडेंट है या आपके बच्चों की उनके साथ में डिपेंडेंट है। तो आप पहली बात तो आप जुल्म सहते रहोगे। दूसरा, अगर आपने हिम्मत कर भी ली किसी दिन, तो फिर दिखता है कि इसके बाद क्या। अभी तो पुलिस और वकील और जजेस साथ दे देंगे, उसके बाद मेरे पास में रहने के लिए, खाने के लिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं क्या करूंगी। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो बात है वो आई थिंक हमको वापस पिछले उसमें जाना होगा कि आप पढ़े लिखे, आप आपके घर में पैसे हैं नहीं है, बट आप अपनी हर एक बच्ची को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। भले से उस पैसे का वो इस्तेमाल कर रही है रोजमर्रा में या नहीं कर रही है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला नंबर। दूसरा नंबर, उसके बाद में आप जब कंप्लेंट्स की बात कर रहे हो तो अभी सुविधा बहुत बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे तो पहले और अभी में बहुत डिफरेंस आ गया है, थिंकिंग में भी बहुत डिफरेंस आ गया है। इस कारण से हिम्मत बढ़ गई है लड़कियों में भी कि वो कंप्लेन कर सके, वो अपने लिए खड़ी हो सके। जैसे कि बीएनएस जो नए लॉज आए हैं, तो भारतीय न्याय संहिता में बहुत क्लियरली बताया गया है कि कैसे विमेन सेंट्रिक अप्रोच रखी है क्राइम को लेकर। जैसे कि अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप घर से बैठ के कंप्लेन कर सकते हैं, आप एफआईआर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, उसके 3 दिन के अंतर में वो आपके पास आके सिग्नेचर ले ले, ताकि आपको पुलिस स्टेशन में जाके टॉर्चर नहीं सहन करना पड़े। आप किस सिचुएशन में है, पहला। दूसरा, जब भी आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, जब भी आपकी कंप्लेन के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, वहां पे वीडियोग्राफी होगी, विमेन ऑफिसर होगी, तो वीडियोग्राफी होने से आपके इसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। हमेशा हमने देखा है कि जो फैमिली होती है या जो मेल काउंटर पार्ट होता है वो प्रोमिनेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, महिलाएं बाहर नहीं गई है तो वो प्रेशर या पैसे के प्रेशर या किसी और प्रेशर से वो चीजों को फेरबदल कर लेते हैं, तो उसमें भी कोई गुंजाइश ना रहे, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ये दूसरा। तीसरा, इसके बाद में उन्होंने बोला है कि जो विक्टिम है वो अनोनिमसली मतलब बिना अपनी आइडेंटिटी बताए भी कंप्लेन कर सकती है अगर कोई सेंसिटिव इशू है, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट वाली बात हो गई, गैंग रेप की बात हो गई, तो वो आप अनोनिमसली करें और उसके बाद में उसकी आइडेंटिटी रिवील करने की किसी भी इंसान को परमिशन नहीं है, ना ही पुलिस, ना ही मीडिया, ना ही कोर्ट, ना ही किसी और इंसान को। तो वो अपनी गुप्त आइडेंटिटी के साथ रह सकती है, बिकॉज ये सब लड़ने जी के बाद में खुशबू आपको ये जी। देखना होगा कि सोसाइटी का फैब्रिक बहुत डिफरेंट है, वो किस तरीके से जी उस महिला को देखे कि वो भी एक डर है। तो जी ओवरऑल जब तक हमारी सोसाइटी दो चीजों में, एक तो आत्मनिर्भर करना अपनी बच्चियों को जब से वो पैदा हुई है, वो थॉट प्रोसेस चेंज करना, दूसरा विक्टिम को विक्टिमाइजेशन से बचाना। हमारा अप्रोच ये होता है कि वी विक्टिमाइज द जी विक्टिम। तो जब तक ये दो चीजें सोसाइटी की थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं आएगी, आप कितने लॉ ले आए, आप जो भी कर लें, बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज जी हम यहाँ पे डोमेस्टिक हाँ वायलेंस की बात कर रहे हैं और अपनी ही फैमिली या अपनी ही घर से लड़ाई करके बाहर जाना, जहाँ सोसाइटी भी आपको उस तरीके से नहीं दिख रही, बहुत हिम्मत की चीज है। तो आई थिंक हम सबको उस तरफ बढ़ना होगा, बट इन द मीन टाइम ये जो लॉज है इन सबका लोगों को ध्यान रखना होगा जी, कि तो आपके लॉस पास का में भी ये लॉ ध्यान रखना है। है, थोड़ा सा बदलाव समाज में भी बहुत ज़रूरी है। मुस्कान, खुशबू, समाज में बहुत बदलाव की बात कर रही है कि अभी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होना चाहिए और अब उस तरफ धीरे धीरे कदम उठाए भी जा रहे हैं, बहुत कुछ समय के साथ साथ चीज़ें बदली भी हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आपको लगता है कि चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरकारी तौर पर भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए जिससे स्थिति आने वाले दिनों में बदले? जी। जैसा कि खुशबू जी ने अभी पहले भी बोला कि ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स है जो हमारी गवर्नमेंट ने करी है, बट उसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर आप गांव में जाके या कोई जो विक्टिम होगा, अगर आप उसको इन जनरल आप पूछोगे आपको ये चीज़ के बारे में पता है, तो शायद उन्हें उस चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं पता हो, या मे बी वो एकदम अनअवेयर हो उस चीज़ की। तो मैं यही कहूँगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, अगर हम उन्हीं की अवेयरनेस अच्छे से गांव-गांव में हर एक महिला को पहुंचाएंगे, तो उसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है जो ये स्कीम्स है। और उसके अलावा मेरे को लगता है ये चेंज सिर्फ अवेयरनेस से नहीं, बट आपको मेन को भी समझाना पड़ेगा, आदमियों को भी इक्वली इस चीज़ का उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कि उनको ये बताना पड़ेगा कि ये जो बिहेवियर है ये ऐसे नहीं चल सकता है और जी ये टॉक्सिक बिहेवियर की तरफ जाता है। पुरुषों की मानसिकता में भी काफी बदलाव की जरूरत है। भाविता, जी। आप अपने अगर प्लेटफॉर्म से मैं पूछूं आपसे सवाल, आप डिजिटल क्रिएटर हैं, क्या आप अपने प्लेटफॉर्म से कभी ऐसी चीज़ें, आपकी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं, कुछ ऐसी चीज़ें अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचाऊं और लोगों तक कि महिलाओं के खिलाफ जो सोच है उसमें कुछ बदलाव लोगों का आए? आप करती हैं ऐसे कुछ कंटेंट्स? बिल्कुल, ऑल्दो मेरा मेन काम तो साड़ीज के बारे में ब्लॉगिंग करने का है, पर बीच बीच में हम जरूर से कोशिश करते हैं कि इस तरह का कंटेंट भी बनाए, क्योंकि ऑडियंस है तो उस वॉइस को राइटफुली यूज करना भी बहुत जरूरी है। जब इतने फॉलोअर्स है तो उन तक वो आवाज हम पहुंचा सकते हैं। तो हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि जब भी कुछ कोई बात आती है, जैसे इंडिया में ऐसा हो गया है ना कि विमेन जो है वो सिर्फ घर में नहीं, यानी किसी भी तरह का अगर कोई रिवेंज भी लेना है तो आप पहले औरत से लेते हैं। अगर आपको किसी फैमिली से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, तो भी आप घर की औरतों को टारगेट करते हैं। जी तो हर जी तरीके से देखा जाए तो औरतों के अगेंस्ट बहुत वायलेंस बढ़ जाता है। तो हम अपने चैनल्स पे, जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो जरूर बनाती हूँ अवेयरनेस जी क्रिएट करने जी के लिए, और अब ज्यादा कोशिश रहेंगी। एक बात बस कहना चाहती थी कि हम यहाँ बात करते हैं कि औरतें ज्यादा रिपोर्ट नहीं करती,
एक रिक्वेस्ट मैं ये भी करती हूँ कि जो झूठी रिपोर्ट्स करती है वो भी ना करे, क्योंकि चंद झूठी रिपोर्ट्स के वजह से जो जेन्युइन केसेस है बिल्कुल वो भाविता, ये सारे बहुत दब अच्छी जाते बात हैं और आपने आजकल कही, डीवीएम क्योंकि को अक्सर मिसयूज भाविता भी किया जा रहा हाँ है। ये सवाल उठता है जब हम महिलाओं पर कोई शो भी करते हैं, तो मैं भी आपको बता देती हूँ ये सवाल पुरुषों की तरफ से आता है कि उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है। कई बार महिलाएं भी आगे बढ़कर गलत रिपोर्ट दर्ज करती हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खुशबू, एक छोटा सा सवाल जल्दी से मैं आपसे चाहूंगी आप उसका जवाब दे दें। आपने आत्मनिर्भरता की बात कही थी, क्या आप मानती हैं कि अब ये आत्मनिर्भरता की ही निशानी है कि अब जो डिवोर्स केसेस में इतना इजाफा हुआ है, पहले भी आपस में घरेलू हिंसाएं होती थी, लेकिन अब किसी भी शादी में कोई महिला नहीं रहना चाहती है जहां पर वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, इसीलिए बहुत ज्यादा डिवोर्स के केसेस अगर हम पिछले टाइम की बात करें तो बहुत इजाफा उनमें हुआ है। ये वजह आप मानती हैं कि अब महिलाएं अवेयर हुई हैं और बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अब वो किसी की गुलाम नहीं है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो जहां लग रहा है कि नहीं चल रहा है निकल रही हैं। बिल्कुल ज्योति, आपका स्टेटमेंट भी इस चीज को प्रूव करता है। जहां हम बात करते हैं, जहां जहां हम गुलाम वर्ड को महिलाओं के साथ एसोसिएट करने के लिए भी मजबूर हो चुके जी हैं। खुशबू, तो आप अग्री विथ यू कि फाइनेंशियल जो जी इंडिपेंडेंस है उससे टू एन एक्सटेंड डिवोर्स के बारे में बात हुई है, बिकॉज पहले हम सहन करते थे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जी डिवोर्स करना ही खुशबू, सही वक्त चीज की है। कमी है, माफ कीजिएगा। मैं आपसे अगली बार कोई टॉपिक ऐसा डिस्कस होगा तो जरूर हम बात करेंगे। शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। निर्मल मैम आपका भी शुक्रिया, खुशबू आपका भी, भाविता और मुस्कान तमाम बातचीत के लिए, सवालों के जवाब के लिए शुक्रिया। तो हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।